हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस स्टडीज। मेरा नाम है अंकुर चौधरी और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास की फिजिक्स और उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है लाइट, हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक दो क्लासेस हो चुकी हैं और पहली क्लास में जो डिस्कस हमने किया था वो था आपका प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर हम पूरी तरीके से खत्म कर चुके थे विद क्वेश्चंस। ठीक है। उसके बाद में प्लेन मिरर के बाद में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे नेक्स्ट क्लास में, जो किया था सेकंड क्लास थी, उसमें डिस्कस हमने किया था स्फेरिकल मिरर्स। हमने बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अगर कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। उनकी फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये हम सब लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन भी कर चुके हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन जो होता है उसके रूल्स क्या है। ठीक है कि नहीं है, तो वो रूल्स हम बता चुके हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज हम ये देखेंगे कि जो मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर जो होते हैं, वो इमेज फॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने पढ़े थे रूल और अब हम पढ़ने वाले हैं उन रूल्स का यूज करके कि इमेज फॉर्म कैसे करते हैं कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर्स। तो चलिए जरा देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय अ कॉनकेव मिरर, कि कॉनकेव मिरर किस तरह की इमेजेस बनाता है, कितनी तरह की इमेजेस बनाता है, वो हम सब आज देखेंगे इसमें। चलिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो केस आता है इमेज फॉर्मेशन में बाय द कॉनकेव मिरर, वो आता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो। क्लियर है कि नहीं है। देखिए, एक सिचुएशन को एक इमेजिन कीजिए। मान लीजिए कि एक 100 किलोमीटर लंबी सड़क है, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, मान लीजिए कि आपका ये 100 किलोमीटर लंबी सड़क है, इसका डिस्टेंस आपका 100 किलोमीटर है। इसके एक एंड में मिरर लगा हुआ है ये, और इसके एक एंड पे आप खड़े हुए हैं और डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर है। क्लियर है कि नहीं है। अब आपको क्या करना है कि धीरे धीरे करके इस मिरर की तरफ चलना है, तो धीरे धीरे कर करके। ठीक है कि नहीं है। आप सोचिए कि इस मिरर के कंपैरिजन में आप इससे कितनी दूर हैं। लगभग में आप 100 किलोमीटर दूर हैं, जो मैंने आपको बताया है। जब आप इससे 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे होंगे तो आप इसमें कैसे दिख रहे होंगे, आप इसमें दिखेंगे बहुत छोटे, एकदम पॉइंट साइज। और जैसे जैसे आप इस मिरर की तरफ जाएंगे तो आपका साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। बस यही जो कॉन्सेप्ट है यहां यूज होगा। क्लियर है। अब इसमें हम करने क्या वाले हैं, दरअसल कॉनकेव मिरर की अगर बात करते हैं हम, तो इसमें 6 केस होते हैं। इसमें 6 केस होते हैं। पहला केस होता है जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इंफिनिटी पे हो। दूसरा केस कौन सा होगा, दूसरा केस आपका होगा जब ऑब्जेक्ट कहां हो, बियॉन्ड सी हो। मतलब पहला क्या है, पहला आपका जब इंफिनिटी पे है, कहीं बहुत पीछे खड़ा हुआ है। दूसरा क्या होगा कि जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, बी के पीछे खड़ा हुआ है, आपका ऑब्जेक्ट यहां कहीं है। तो दूसरा केस कौन सा होगा आपका, बियॉन्ड सी। तीसरा केस कौन सा होगा, तीसरा केस होगा आपका जब ऑब्जेक्ट आपका सी पर पहुंच गया है, एट सी, एट सी। फोर्थ केस कौन सा होगा, फोर्थ केस आपका होगा जब ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में होगा, जब ऑब्जेक्ट आपका होगा बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ केस कौन सा होगा, जब ऑब्जेक्ट आपका होगा फोकस पे, यहां, एट फोकस, एट फोकस। एंड सिक्स केस कौन सा होगा, सिक्स केस आपका होगा जब ऑब्जेक्ट आपका होगा पोल एंड फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस। अब जो डेटा मैंने यहां पे लिखा है, अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हम कर क्या रहे हैं, हम धीरे धीरे मिरर की तरफ चल रहे हैं, धीरे धीरे, धीरे धीरे हम स्मूथली मिरर की तरफ जा रहे हैं। बस यही 6 केस हमको कॉनकेव मिरर में पढ़ने हैं। क्लियर है कि नहीं है। तो चलिए पहला केस करते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, जब आपका ऑब्जेक्ट हो एट इंफिनिटी। तो चलिए जरा देखते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो क्या होगा। जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, मान लीजिए कि आपका ये मान रहे हैं कि आपका ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है पी ए,
यहां पर आपका ये पोल है, क्लियर है कि नहीं है। यहां पर कहीं मान लेते हैं कि आपका ये फोकस है और यहां पर कहीं आपका होगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मैंने आपको बताया था कि पोल एंड फोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस सेम होगा। मतलब मैं बोलने का ये है कि पी एफ इक्वल्स टू एफ सी होगा। यहां से लेकर के यहां का डिस्टेंस और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस सेम होगा, बराबर होगा। डन है कि नहीं है। मतलब आपका फोकस एकदम बीचों बीच होगा, एकदम मिडिल पॉइंट होगा पी एंड सी का। यहां तक क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, अब जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो उस समय हम क्या करते हैं। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि लाइट रेज पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, या पैरेलल होंगी एक दूसरे के। तो हम दोनों ही केस यहां पर लेके चलेंगे, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि जब भी लाइट रेज किसी इंफिनिटी डिस्टेंस से ट्रेवल करते हुए आएंगी तो वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, क्लियर है। या फिर वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होंगी। तो हम यहां पर दोनों केस देखेंगे। सबसे पहला हम यहां पर केस देखेंगे वो जब लाइट रेज क्या होंगी, एक दूसरे के भी पैरेलल होंगी और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होंगी। तो चलिए जरा देख लेते हैं इसमें। देख लेते हैं, ये देखिए लाइट रेज आपकी पैरेलल, क्लियर है कि नहीं है। ये जो लाइट रे जो पैरेलल है इनको हम बोलते क्या है, इनको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट रे। ये जो इंसिडेंट लाइट रे है मिरर से टकराएंगे और टकराने के बाद में कहां से जाएंगी, फोकस से। ये लाइट रे भी मिरर से टकराएगी और कहां से जाएगी, फोकस से। क्यों, क्योंकि हम पढ़ चुके थे रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन में कि जब भी लाइट रे आपकी फोकस से जाएगी, सॉरी जब भी लाइट रे आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा और एक दूसरे के पैरेलल होगा, तब तब वो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। और मैंने आपको यह भी बताया था कि इमेज का फॉर्मेशन वहीं पर होगा जहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो आप देखेंगे कि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कौन सी है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कहां से जा रही है, फोकस से जा रहा है, देखिए फोकस से। तो इसका मतलब क्या है, इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होगा, इमेज का फॉर्मेशन आपका फोकस पर होगा। क्लियर है कि नहीं है, इमेज फॉर्मेशन फोकस पे होगा। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि अगर नेचर ऑफ इमेज की बात करते हैं, हम क्या बोल सकते हैं इसमें कि जो इमेज होगी वो कैसी होगी, रियल इमेज होगी। रियल इमेज क्यों होगी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जब भी ऑब्जेक्ट एंड इमेज सेम साइड ऑफ द मिरर हो तो इमेज हमेशा कैसी होगी, रियल होगी, रियल होगी। इमेज अगर रियल होगी तो क्या हम इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। रियल इमेज को आप हमेशा स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। थिएटर जब आप देखते हैं, थिएटर में जब मूवी देखने जाते हैं, वहां पर जो आपको दिखता है इमेज वो बेसिकली रियल इमेज ही होता है। डन है कि नहीं है। दूसरा, अगर रियल है तो इन्वर्टेड इसके साथ में आएगा फ्री में, हमेशा आपने ध्यान रखना है। कोई भी इमेज अगर रियल है तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगी ही होगी। नंबर थर्ड पॉइंट पे जरा देख लेते हैं। अगर रियल है, इन्वर्टेड है, अगर हम ये बात करें कि इमेज फॉर्म कहां पे हो रही तो हम क्या बोलेंगे, एट फोकस पे आपका फॉर्म हो रहा है। नंबर फोर, अगर आपसे पूछा जाए कि इमेज का साइज क्या है तो आप क्या बताएंगे, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब होता है कि बहुत छोटी इमेज। हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट साइज और पॉइंट साइज इमेज। डन है कि नहीं है। तो हमने क्या बताया आपको, मैंने आपको बस ये बताया कि जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो लाइट रेज उससे टकरा के आती हैं और उससे टकराने के बाद में वो पैरेलल होती हैं। और पैरेलल जब वो एक दूसरे के होंगी और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होंगी तो उस समय आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है फोकस पे। इमेज और ऑब्जेक्ट बिकॉज सेम साइड में है मिरर के, तो इमेज कैसा होगा, रियल होगा। और अगर रियल है तो वो हमेशा आपका इन्वर्टेड होगा। क्लियर है कि नहीं है। और फोकस पे फॉर्म हो रहा है तो इमेज का आपका लोकेशन बताएंगे, इमेज का पोजीशन आप बताएंगे, इमेज कहां पर फॉर्म हो रहा है। थर्ड पॉइंट आपका हाईली डिमिनिश्ड, तो मतलब आपका इमेज बहुत छोटा है, पॉइंट साइज आपका इमेज है। बने कि नहीं है। तो बेसिकली यहां से हमने ये चीज समझी है कि जब भी आपको यह कहा जाए कि कॉनकेव मिरर का कोई भी एक केस बताइए, उसमें इमेज फॉर्मेशन बताइए, आप कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से।
ठीक है। और ये रे डायग्राम आप तभी ड्रॉ कर सकते हैं जब आपको रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन याद हो, क्योंकि वहीं पर ही हमने आपको ये बताया था कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से आपका जाएगा। डन है कि नहीं है? तो पहले तो आपको, अगर इमेज फॉर्मेशन की बात अगर की जाती है, सबसे पहले आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। सेकंड थिंग इज दैट कि आपको और क्या बताना होगा, उसके साथ में आपको बताना होगा नेचर ऑफ इमेज, की इमेज का नेचर क्या है। तो इसमें आपको सिर्फ दो ही चीजें बतानी है। थ्रू आउट जितने भी हम केस पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर में या फिर कॉन्वेक्स मिरर में, उन सब में हम दो ही बातें करेंगे। एक बात हम ये करेंगे कि आपका इमेज कैसे फॉर्म होगा, यानी कि रे डायग्राम, ठीक है। दूसरा हम उसमें ये जानेंगे कि जो इमेज फॉर्म हो रही है उसका नेचर कैसा है। नेचर का मतलब क्या है? नेचर का मतलब है कि वो रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, कहां पर फॉर्म हो रही है, उसका साइज क्या है। बस चार चीजें हमको बतानी होती हैं। जब भी आपको पूछे कि नेचर ऑफ इमेज बताइए तो आपको केवल वहां पर चार चीजें मेंशन करनी होती हैं। एक आपका की इमेज रियल है या इन्वर्टेड है, रियल है या आपका वर्चुअल है। दूसरा आपका इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। तीसरा आपका कहां फॉर्म हो रही है। और फोर्थ पॉइंट क्या होगा आपका कि वो उसका साइज क्या है। तो इस टॉपिक में आपको बस यही बातें डिस्कस करनी है। तो जो पहला था कि जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो उसका जो पहला केस है वो हमने कर लिया है। इसी के अंदर दो केस आते हैं। पहला केस, पहले केस के अंदर भी दो केस आते हैं। पहला केस कौन सा होता है कि जब लाइट रेस एक दूसरे के भी पैरेलल हो, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो। और दूसरा केस कौन सा आता है कि जब लाइट रेस एक दूसरे के पैरेलल तो हो बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो। जैसे कि यहां पर आप देख लीजिए, लाइट रेस यहां पर एक दूसरे के पैरेलल तो हैं बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? कुछ नहीं, सेम नेचर ऑफ इमेज यहां पर होगा, इमेज भी आपकी सेम फॉर्म होगी, एकदम सेम होगा, सब सेम होगा। तो आप देख लीजिए लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाते हैं? आपका यहां से जाता है। ये लाइट रे आपकी गई, इंसिडेंट लाइट रे, ये आप यहां आई और पोल से टकराने के बाद में वो आपका इधर चली गई। अच्छा, हमको कैसे पता चला कि जब लाइट रे आपका आएगी यहां टकराएगी तो आपका ये यहां से जाएगा और आपका यहां से जाएगा तो आपका यहां से? आपको कैसे पता चला? क्योंकि हम रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी लाइट रे आपका पोल पे टकराएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो सेम एंगल से, अगर ये आपका आई है, ये आपका आर है, तो आई इक्वल्स टू आर, जो कि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसको उसका पालन करते हुए आपका ये सेम एंगल से आपका जाएगा। तो इमेज फॉर्मेशन आपका यहां पर होगा। देखिए एकदम फोकस के नीचे है और यहां पर भी इमेज इस केस में भी क्या था? फोकस पर ही था। इमेज आपका यहां पर भी फोकस में है, यहां पर भी आपका फोकस में है। तो दोनों ही केस में इमेज का पोजीशन आपका सेम है। ये आपका देखिए यहां पर आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, जबकि यहां पर क्या है? नीचे है। तो मतलब क्या है? ये सीधा है बट इमेज कैसी है? इसकी उल्टी है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इमेज आपकी इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है तो आपकी रियल होगी ही होगी, या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर आपकी इमेज अगर आपकी रियल है तो इन्वर्टेड वो आपकी होगी ही होगी। फोकस कब की फॉर्मर ये हमने आपका देख लिया है। हाईली डिमिनिश्ड होगा या पॉइंट साइज इमेज होगा ये हमने आपका देख लिया है। क्लियर कि नहीं है? रियल इमेज को पहचानने का तरीका हमने आपको बताया ही है मिरर के केस में, कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट और आपका इमेज सेम साइड ऑफ मिरर हो तो हमेशा जो आपका इमेज होगा वो कैसा होगा? वो हमेशा आपका रियल होगा। और रियल अगर होगा तो वो आपका इन्वर्टेड होगा ही होगा। डन है कि नहीं है? तो मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। केस वन हमने इस पर डिस्कस कर लिया है जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर था? इंफिनिटी पर था। तो अब इसके चलिए चलते हैं दूसरे केस की तरफ। अब आगे फटाफट से बढ़ते हैं, चलिए।
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिफ्लेक्शन का। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, फोकस से जाएगा। अब मैंने आपको कहा था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको मिनिमम 2 लाइट रे चाहिए होती हैं। ठीक है, तो एक लाइट रे आपका ये जाएगा, कहां से गया ये, आप देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ है। ये देखिए लाइट रे कहां से गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो वो क्या होगा, हमेशा अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगा। तो ये वापस क्या होगा, इस पाथ से आया था और क्या होगा, ये वापस इसी पाथ से चला जाएगा, अपने इसी पाथ को रिट्रेस करते हुए निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, मैंने क्या कहा था कि इमेज कैसे आप देखेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपने इतना करना है कि रिफ्लेक्टेड जो लाइट रेज है उनको देख लीजिए वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो लाइट रे है इसकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे आपकी ये रही, ये लाइट रे है इसकी रिफ्लेक्टेड लाइट आपका यही बाउंस बैक होकर यहां पर जाएगी वापस। तो ये यहां इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है दो लाइट रेज का, तो यहीं पर इमेज फॉर्मेशन होगा। क्लियर है कि नहीं है। अगर यहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज आपकी कुछ इस तरह से आपका फॉर्म होगा। क्लियर है कि नहीं है। आप देख पा रहे हो कि इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट आप देखिए सीधा खड़ा है, बट इमेज आपका उल्टा बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। और इमेज एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर द सेम साइड ऑफ द मिरर। जब भी आपका ऑब्जेक्ट एंड इमेज आपका सेम साइड होगा मिरर के, तो इमेज कैसा बनेगा, आपका रियल बनेगा। रियल होगा तो इन्वर्टेड ऑटोमेटिकली होगा, तो इन्वर्टेड है आपका, इन्वर्टेड लिखा हुआ है। इमेज कहां बन रहा है, सी और एफ के बीच में, तो आपका सी और एफ आपको लिखना पड़ेगा, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कैसा है, ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में इमेज आपका छोटा है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इमेज केवल इतनी सी है जबकि ऑब्जेक्ट आपका इतना बड़ा है। तो जब जब आपकी इमेज छोटी होगी ऑब्जेक्ट से, तो हम क्या बोलेंगे कि डिमिनिश्ड इमेज है। तो डिमिनिश्ड। तो नेचर ऑफ इमेज में आपको सिर्फ 4 बातें लिखनी है। कौन कौन सी, रियल है कि आपका वर्चुअल है, इन्वर्टेड है कि या फिर आपका इरेक्ट है, बिटवीन सी एंड एफ है या फिर आपका कहां फॉर्म हो रही है, पोजीशन ऑफ इमेज बताना पड़ेगा, डिमिनिश्ड है या फिर आपका मैग्निफाइड है, आपको ये सब बताना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट आपका कहां हो, बियॉन्ड सी हो, तो आपका ये नेचर ऑफ इमेज आपका होगा। और ये आपका होगा क्या, रे डायग्राम। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है कि नहीं है। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, चलिए भैया आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए, अब ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रहते हुए शांति नहीं मिलती है। अब वो थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ेगा, अब वो थोड़ा और मिरर की तरफ चलेगा। पहले सी के पीछे था, बट अब कहां पहुंच गया है, वो सी पर पहुंच गया। देखिए आपका ऑब्जेक्ट यहां पर सी पर पहुंच गया है। देख लीजिए। तो जब आपका ऑब्जेक्ट सी पर होगा तो उसका इमेज फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन फिर से रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए, बार बार उनको देखिए, बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए, तभी बात आगे बढ़ेगी। अदरवाइज ये चीजें आपके लिए एकदम नई होंगी। जब भी आप बुक खोलेंगे, नोटबुक खोलेंगे, ये चीजें आपको एकदम नई दिखेंगी। तो बेहतर है जो मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए बढ़िया से। उसके बाद ही क्लास में आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए। अदरवाइज ये समझाने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप बिना नोटबुक के पेन के बैठेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। क्लियर है। तो चलिए यहां पर देखिए जरा, यहां पर हम देख लेते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट रहा। मैंने कहा था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको मिनिमम 2 इंसिडेंट लाइटें चाहिए होंगी। पहली लाइट आपकी ये गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आपका प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। आपको पता है कि जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से जाता है, फोकस से। ये गई भैया फोकस से। उसके बाद में एक और लाइट रे आपको चाहिए होगा, क्यों, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन करना है। मिनिमम 2 इंसिडेंट लाइट रे आपको चाहिए। तो दूसरी जो लाइट रे है, जो दूसरी जो इंसिडेंट लाइट रे है, उसको हम कहां से लेते हैं, उसको हम चलिए यहां से भेज देते हैं, फोकस से। ये फोकस से गई। क्लियर है कि नहीं। जब भी कोई इंसिडेंट लाइट रे फोकस से जाती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में उसका क्या हल होता है भैया, जरा बताइए। वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। उसकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। और अब आप यहां पर क्या चेक करेंगे, अब ये चेक करेंगे कि ये जो दोनों इंसिडेंट लाइट रे थी, इनकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है ये और ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगी, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इमेज का फॉर्मेशन आपका यहां होगा। और जब आपने इमेज फॉर्म किया तो सरप्राइजिंगली आपने ये पाया कि इमेज का फॉर्मेशन जस्ट ऑब्जेक्ट के एकदम नीचे हो रहा है, यहीं पर ही।
मतलब आपका ये कि आप ये पाएंगे कि ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है और इस केस में आपका इमेज इसके जस्ट नीचे फॉर्म हो रहा है, और यही चीज इस केस को बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। ठीक है कि नहीं है? कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों केसेस में, दोनों मिरर में मिलाकर के 8 केस होते हैं। 8 केस में से केवल ये एकमात्र ऐसा केस है जिसमें ऑब्जेक्ट के नीचे ही इमेज बनता है। ये चीज इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जब हमने ये देखा कि इमेज का साइज क्या है, तो हमने ये पाया कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है। इससे पहले के जो 2 केस थे उनमें क्या था, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में छोटा था। बट यहां पर हमने ये पाया कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज, दोनों का साइज बराबर है। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। क्लियर है कि नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे, मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, तो वहां पर ये सब बातें होंगी दोबारा से, लेकिन डिटेल में जाकर के नहीं होंगी। वहां पर हम डायरेक्ट बताएंगे आपको, तो इसलिए बेहतर है कि इनको आप अभी से पढ़ें अच्छे से ध्यान देकर के। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर आपका जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा, जो इमेज का साइज होगा, वो दोनों साइज क्या होंगे, बराबर होंगे। आप देख सकते हैं यहां पर, अगर आप नेचर ऑफ इमेज देखें तो मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट आपका ये रहा और इमेज भी आपका ये रहा, मिरर आपका ये रहा, तो मिरर के सेम साइड में है ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो इमेज कैसा होगा, रियल। रियल है कि नहीं है? बिल्कुल है। जब आपका ऑब्जेक्ट ठीक है, रियल है कि नहीं है, और रियल अगर होगा तो क्या होगा, आपका इमेज इन्वर्टेड होगा। ये हमने आपको बता दिया कि सेम साइज होगा, बिलो सी होगा। डन है कि नहीं है? तो ये हमने आपका डिस्कस कर लिया है। डन है? अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपको रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन याद नहीं है तो ये आपसे नहीं हो पाएगा। तो उनको बार बार रटिए, उनको याद कीजिए कि जब भी कोई लाइट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाती है। कोई भी लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपने पास को रिट्रेस करती है, आपको पता होना चाहिए। कोई भी लाइट अगर पोल से आपका टकराती है, कोलाइड करती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो आपका सेम एंगल से निकल जाती है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। कोई भी लाइट अगर आपकी फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में उसकी जो लाइटें होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। डन है कि नहीं है? तो ये हमने आपका देख लिया है इसमें, ये इसके पॉइंट हमने देख लिए हैं। तो ये इसमें आपका देख लिया, ये भी देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट केस आपका क्या है, देखिए अब जो ऑब्जेक्ट है वो यहां नहीं रुकेगा। ऑब्जेक्ट अब कहां चला है, अब वो सी से भी आगे निकल चुका है। ऑब्जेक्ट आपका सी से भी आगे आपका निकल चुका है, और कहां पहुंच गया वो, अब सी एंड एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट धीरे धीरे करके मूवमेंट कर रहा है मिरर की तरफ, तो यहां पर पहुंच गया वो सी एंड एफ के बीच में। जब आपका ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में होगा तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, जरा देख लेते हैं। क्लियर है? चलिए जरा देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट रहा, आपने क्या किया, एक लाइट से यहां से मारा फेंक के, और यहां से टकराने के बाद में, रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से जाएगा आपका, ये फोकस से जाएगा। आपको कैसे पता फोकस से जाएगा, अरे भैया क्योंकि ये जो लाइट है ना, इंसिडेंट लाइट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, पैरेलल है, और हम पढ़ चुके हैं रूल्स में क्या, कि कोई लाइट पैरेलल अगर होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो फोकस से जाएगा। कोई भी लाइट अगर आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो फोकस से जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो ये आपका लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, रिफ्लेक्शन में आपका फोकस से गया। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद में आपने क्या किया, एक लाइटर और लिया, और उसको आपने कहां से भेजा, उसको आपने भेजा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये आपका लाइटर आपने कहां से भेजा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये लाइटर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, और रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होगा, अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। ये कहता है आपका यहां पर इस तरह से और रिट्रेस करेगा इस नए पाथ को। तो जब आप इसको अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए जाएगा पीछे की तरफ, ये तो आपका ये कहां पर मीट करेगा, यहाँ पे। और ये लाइट रे आपका कहां मीट कर रही है, यहाँ पर। तो दोनों लाइट रेस जो आपकी दोनों जो इंसिडेंट लाइट रेस थी, उनकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेस हैं वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर ही आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। और बाई चांस आप यहां पर देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो ये है, और इमेज का साइज आपका क्या है, ये है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ चल रहा है वैसे वैसे उसका साइज बड़ा होता जा रहा है, और ये होता भी है। अगर आप अपने आसपास, अगर आपके आसपास मिरर हो तो जब जब आप मिरर की तरफ जाएंगे तो आपका साइज ऑटोमेटिकली बड़ा होता जाएगा। सीधी सी बात है, नेचुरल बात है। तो यहां पर भी आपका वही हो रहा है। ये पहला केस ऐसा आता है, इसके बाद में मैंने पहले जो 3 केस है, 3 केस के बाद में ये 4th केस, पहला केस ऐसा आता है जिसमें आपका इमेज का साइज बड़ा हो जाता है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट के साइज के। डने के नहीं है? अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि इमेज को साइज को हम फिजिक्स में एच आई से इंडिकेट करते हैं। एच आई, एच और उसके नीचे आई।
और ऑब्जेक्ट के साइज को हम दिखाते हैं आपका h और इसके नीचे o। डरने के लिए जब मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो वहां पर इसको डिटेल से देखेंगे। तो हमने बताया कि भाई आपका लाइट रे, आपका ये गई लाइट रे, रिफ्लेक्शन के बाद में यहां से जाएगा फोकस से, एक लाइट रे आपकी गई यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो आपका वापस इसी बात को रिट्रेस करते हुए यहां जाएगी आपकी ये, और यहां पर आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी। फिर वही बात आती है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर सेम साइड ऑफ द प्लेन मिरर, सॉरी कॉन्केव मिरर, so image will be real, and if image is real then ये आपका इन्वर्टेड होगी ही होगी। डरने के नहीं है। इनलार्ज एंड मैग्निफाइड इमेज बनेगा। इनलार्ज मैग्निफाइड का मतलब क्या है कि जब भी आपकी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो जाए, मतलब आपका ये कि जब भी आपका एच आई आपका एच ओ से बड़ा हो जाए, उस तरह की इमेज को हम क्या बोलेंगे, मैग्निफाइड इमेज बोलेंगे। आप देखिए यहां पर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, देखिए कितना बड़ा साइज है, तो क्या होगा आपका ये कहलाएगा आपका इनलार्ज मैग्निफाइड साइज। आपको ध्यान रखनी है ये बात, ठीक है कि नहीं है। इमेज फॉर्म कहां हो रहा है, पोजीशन क्या है इमेज का, बियॉन्ड सी, सी के पीछे फॉर्म हो रहा है इमेज। देखिए इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, सी के पीछे और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। डरने के लिए तो मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए जरा अगले केस की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगले केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट आपको यहां भी नहीं रुकेगा, ये अब आपका फोकस पे पहुंचेगा। क्लियर है कि नहीं है। अच्छा इसको जरा हम दूसरे तरीके से भी ड्रॉ करके देखते हैं, है ना। इसको जरा दूसरी तरह से भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। जैसे कि इसी केस को हम दूसरे तरीके से अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपको ये मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहां पर आपका क्या है, ये आपका है, ये आपका हो जाता है भैया पोल, और यहां पर हो जाता है मान लेते हैं आपका ये फोकस, और यहां पर हो जाता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। डन है कि नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, हमने कहा रखा है ऑब्जेक्ट आपका सी एंड एफ के बीच में, तो ये आपका ऑब्जेक्ट चलिए हम सी एंड एफ के बीच में रख लेते हैं। सी एंड एफ के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख लिया है। इमेज फॉर्मेशन करना है तो एक काम करते हैं, एक लाइट रे आपका ऐसे डाल देते हैं, लीजिए थोड़ा सा ये, अब ठीक है। कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। एक काम करते हैं, एक लाइट रे फोकस से भेज देते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। आप देखिए अभी भी इमेज कहां फॉर्म हुआ है, सी के पीछे ही फॉर्म हुआ है। अभी भी जो आपका इमेज का साइज है ऑब्जेक्ट में आपका बड़ा होगा, है कि नहीं। इमेज अभी भी आपकी मैग्नीफाइड होगी, इमेज अभी भी आपकी रियल है, अभी भी इन्वर्टेड है। तो अगर आपको रूल्स याद है तो आप इमेज कई तरह से बना सकते हैं, बस आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपकी लाइट रे है उसको आप कहां कहां से पास करा सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा सकते हैं, या फिर आप फोकस से पास करा सकते हैं, या फिर आप पोल से पास करवाएं उसको, कैसे भी पास करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। क्लियर है कि नहीं है। इसी केस को हम जरा देखें, एक और तरह से बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका ये क्या है, मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर आपका मान लेते हैं कि ये फोकस है, यहां पर मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट आपका सी एंड एफ के बीच में है, लीजिए आपका सी एंड एफ के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है। एक लाइट आपका पैरेलल गया तो फोकस से जाएगा। एक काम करते हैं, एक लाइटर को आप जो था यहां से भेज देते हैं, यहां से जाकर तो आपका सेम एंगल से क्या जाएगा, आपका जाएगा। और देखिए लाइट रे को आप कैसे भी आप पास कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्केल लेके बैठेंगे, और अगर आप पेंसिल लेके बैठेंगे, इरेजर लेके बैठेंगे और कॉपी पे एकदम नीट एंड क्लीन अगर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो ही आपका डायग्राम आपसे बन पाएंगे। इन डायग्राम्स के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप इसको हमेशा ही गलत करेंगे। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए खूब। क्लियर है कि नहीं है। तो हमने देख लिया डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमने इंसिडेंट लाइट रे को डाला है, और उसके बावजूद भी इमेज का सब नेचर आपका यही आएगा। तो जो डायग्राम मैंने बनाई, ये डायग्राम, इससे पहले का डायग्राम, ये डायग्राम, ये तीन चार जो डायग्राम हमने ड्रॉ किए हैं, आप इनमें से कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं कि आप इसी डायग्राम के माध्यम से ही समझाएं कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, अपने तरीके से आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है कि नहीं है। तो चलिए जरा नेक्स्ट केस पे चलते हैं। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, इससे पहले क्या था आपका सी एंड एफ के बीच में था, अब आगे की तरफ मूव करता है, अब वो पहुंच जाता है कहां पर, वो पहुंच जाता है आपका फोकस पे, वो पहुंच जाता है आपका भैया अब फोकस पे, तो वो आपका फोकस पे यहां पहुंच गया है। डरने के लिए तो आपका ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे पहुंच गया है। अब यहां से आप क्या करेंगे, यहां पर आप कैसे इमेज फॉर्म करेंगे, बहुत आसान है। देखिए एक रे डायग्राम तो आपको ये रहा, एक रे डायग्राम हम देखिए खुद से ड्रॉ करेंगे, है ना, ताकि आपको ये भी पता चल पाए कि इमेज कितनी कितनी तरह से फॉर्म हो सकती है। देखिए ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है। यहां पर आपका ये
सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां पर आपका ये फोकस है। इमेज कहां, ओह सॉरी, हमने गलती कर दी, थोड़ी सी गलती ये की है कि आपका ये मिरर है और यहां पर आपका प्रिंसिपल एक्सिस है ना, और यहां पर कहीं आपका फोकस होगा और यहां पर कहीं आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ऑब्जेक्ट कहां है, फोकस पे है, कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं, दो लाइटें हम डालते हैं। चलिए, एक लाइट रे हमने आपका डाला इसके एकदम पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा, फोकस से, देने के लिए एक लाइट रे हम कहां से डालेंगे, एक लाइट रे चलिए हम डाल देते हैं इस बार आपका सेंटर ऑफ नहीं बल्कि यहां डालते हैं पोल से, ये आपका क्या पोल है। जब आप पोल से डालें तो आपका सेम आपका एंगल से क्या जाएगा, आपको ये रिफ्लेक्ट करेगा। और आप पाएंगे कि इस केस में दोनों ही इंसिडेंट लाइट रेज की जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो क्या है आपकी, एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी। आप इस केस में भी देख लीजिए, दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट क्या जा रही है एक दूसरे के पैरेलल। मतलब यहां पर तो बोलने की बात फिर ये हो गई कि जो लाइट रे है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, वो तो कभी इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं, और अगर वो इंटरसेक्ट अगर कभी करेगी ही नहीं तो इसका मतलब इमेज तो कभी फॉर्म होगा ही नहीं, क्यों भैया। तो इस केस में हम ये मानते हैं कि भैया देखिए, अगर आप इस लाइटों को पीछे की तरफ बढ़ाते तो पीछे भी आपका इंटरसेक्शन के कोई चांस नहीं है, और अगर आप इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो आपका कुछ डिस्टेंस तक तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। लेकिन फिर भी है, क्योंकि हमको इमेज फॉर्मेशन चाहिए, तो हम ये बोल देते हैं कि भाई इमेज फॉर्म अगर कहीं करेगी तो इंफिनिटी पे करेगी, हमको नहीं पता कहां करेगी, लेकिन इंफिनिटी पे करेगी कहीं। डन है कि नहीं है, क्योंकि देखिए दोनों पैरेलल है ना भाई, ये दोनों पैरेलल है। अब दो अगर आपके पास में, दो अगर आपको पैरेलल लाइन अगर दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये कहां इंटरसेक्ट करेंगी, इंफिनिटी पे, क्योंकि यहां तो नहीं करने वाली ना यहां करने वाली, कहीं इंफिनिटी पर अगर इंटरसेक्ट कर गई तो कर गई। तो यहां पर भी हम यही बोलें कि भाई कहीं इंफिनिटी पे जाकर आपको इंटरसेक्ट करेंगी, और जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी तो वहीं पर हम बोले कि इमेज फॉर्मेशन आपका होगा। मतलब हम इसमें सीधा बोलेंगे कि इमेज फॉर्मेशन आपका इंफिनिटी पे होगा। अब क्योंकि ये जो इमेज फॉर्मेशन है आप देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो मतलब इमेज कहीं प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी और उल्टी बनेगी। या फिर हम ये भी सोच सकते हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो आपका मिरर के आपका लेफ्ट में है और ऑब्जेक्ट भी क्या आपका मिरर के लेफ्ट में है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर द सेम साइड ऑफ द कॉनकेव मिरर, so image will be real and image is real। अगर इमेज आपकी रियल है then it should be inverted, इसको इन्वर्टेड ही होना चाहिए, ठीक है कि नहीं है। दूसरा, इमेज आपकी क्या होगी, इनलार्ज होगी। ऑब्जेक्ट देखिए आपका कितना छोटा है और इंफिनिटी पे आगे बढ़ते जाएगा तो ये आपका बहुत बड़ी इमेज बनेगी, तो इनलार्ज इमेज होगा। क्लियर है कि नहीं है। तो ये हमने देख लिया। क्या इस डायग्राम को हम किसी और तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप देख लीजिए, ये आपका मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है, यहां पर मान लेते हैं कि भैया आपका ये फोकस है, यहां पर मान लेते हैं कि भैया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। डन है कि नहीं है, डन हो गया। ऑब्जेक्ट आपका कहां है, फोकस पे है, ठीक है। तो एक लाइट रे आपने यहां से डाला और कहां से जाएगा आपका ये, फोकस पे ही जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। और एक लाइट रे आप कहां से डाल सकते हैं, एक लाइट रे जो था आप यहां से डालें इस तरह से और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपका ये पास जाएगा। मतलब ये आपका सेम केस है यही, कि आपने लाइट रे यहां से भेजा और आफ्टर रिफ्लेक्शन आप पाएंगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गया है और दोनों लाइट रे क्या हो गया आपका पैरेलल हो गया। तो ये केस और ये केस आपका सेम है दोनों, डन है कि नहीं है। तो हमने आपका ये केस भी देख लिया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, चलते हैं जो अगला जो आपका केस है। चलिए जल्दी से चलते हैं हम लोग। अब देखिए, इसके बाद में आपका जो लास्ट केस है कॉनकेव मिरर का, ये लास्ट केस है, सिक्स्थ केस है। मैंने आपको पहले कहा था कि कॉनकेव मिरर में हम 6 केस पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। जो लास्ट केस है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर होगा, वो मिरर से थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ता है, फोकस से थोड़ा और आगे की तरफ चलता है। जब वो आपका फोकस से आगे की तरफ चलेगा तो क्या पाएगा कि वो पहुंच गया है पोल एंड फोकस के बीच में कहीं यहां। और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएंगे क्यों। क्लियर है। तो जो ऑब्जेक्ट है आपका पोल एंड फोकस के बीच में होगा। ये देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर रखा हुआ है, पोल आपका ये रहा, फोकस आपका ये रहा, दोनों के इनके बीच में। अब देखिए यहाँ पर बीच का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली बीच में है। पोलर फोकस के बीच का मतलब ये है कि ये कहीं आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर ये आपका पोल है, यहाँ पर आपका फोकस है, और मैं ये बोलता हूँ कि इमेज पोलर फोकस के बीच में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जैक्टली बीच में है।
इसका मतलब बस इतना सा है कि वो आपका या तो फिर यहां हो सकता है, या फिर यहां हो सकता है, या फिर यहां, या फिर यहां, इन दोनों के बीच में कहीं भी हो सकती है। डन है कि नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए जरा देखते हैं इस केस में इसने क्या समझाया है कि भाई आपका अगर ये मिरर है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आपका पोल है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लेते हैं कि यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मान लेते हैं यहाँ पर आपका क्या है, फोकस है। डन है कि नहीं है? तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट अगर आपका यहाँ पर है तो पहले रे आप फेंकेंगे और फेंकने के बाद में आप क्या पाएंगे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये आपका, हमने फिर गलती कर दी। और गलती क्या किया, देखिए कितना बारीक गलती है। ये आपका रहा क्या, यहाँ पर आपका ये पोल हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस है ये, ठीक है, ये आपका मिरर है। यहाँ पर आपका ये क्या है, ये आपका फोकस है, यहाँ पर ये क्या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट आपका पोल एंड फोकस के बीच में है। तो क्या होगा, आप ये पाएंगे इस केस में कि जब आप एक लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे जब आप मिरर पे डालते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाता है, फोकस से जाता है। देखिए हाथ से बनाया है इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया हो, बट आप जब भी इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है आपने पेंसिल, इरेजर एंड आपका स्केल और जो और भी जो इंस्ट्रूमेंट जो आपके बॉक्स में होते हैं वो आपने रखने हैं और उनसे ही ड्रॉ करना है। अदरवाइज अगर आप हाथ से करेंगे तो आपसे यही गलती होगा, लाइन कभी सीधे खींचेगा ही नहीं। क्लियर है कि नहीं है? दूसरा आप क्या करेंगे, एक लाइटर ये लेंगे, क्लियर है कि नहीं है, और आप पाएंगे कि आपका ये इस तरह से आपका जाएगा, जितना एंगल ये है उतना एंगल से आपका ये जाएगा। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप पाएंगे कि यार हमने तो अभी तक ये पढ़ा है कि जब रिफ्लेक्टेड लाइट इंटरसेक्ट करती हैं तभी आपका इमेज फॉर्मेशन होगा, और अगर आप देखते हैं तो यहां तो ये इंटरसेक्शन के चांस ही नहीं बन रहे क्योंकि तो डाइवर्जिंग नेचर की है। इस साइड अगर आप देखेंगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आपका डाइवर्जिंग नेचर की है, तो इधर तो कभी इंटरसेक्शन के चांस नहीं बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको तो एनी हाउ कैसे भी करके लाइट रेज को, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को मीट कराना है, उनका इंटरसेक्शन करवाना है। तो आप क्या करेंगे, पीछे की तरफ घसीटेंगे और आप पाएंगे कहीं आपका लाइट रेज यहां आपका मीट करेंगे और कहीं आपका मिरर के पीछे की साइड में आपका इमेज बनेगा। समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसका बहुत गहरा मतलब है। इसका मतलब यह है कि 6 केस में से केवल एकमात्र ऐसा ये केस है जिसमें इमेज और ऑब्जेक्ट मिरर के अपोजिट साइड में है। और जब ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों मिरर के अपोजिट साइड में होते हैं तो हमने आपको बताया था कि इमेज वर्चुअल होती है, और हमने आपको यह बताया था कि जब भी आपका इमेज वर्चुअल होगी तो वो इरेक्ट होगी ही होगी। डन है कि नहीं है? और आप यहां पर पाएंगे कि ऑब्जेक्ट आपका बहुत छोटा सा है। ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट यहां केवल आपका इतना सा है जबकि इमेज आपका इतनी बड़ी बन रही है। आप देख पाएंगे यहां पर भी आप देख पाएंगे कि ऑब्जेक्ट आपका इतना सा है बट इमेज आप देखिए कितनी बड़ी बन रही है। तो मतलब मैग्निफाइड इमेज है, वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है, बिहाइंड द मिरर आपकी फॉर्म हो रही है। ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये केस, ये केस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप खुद देखिए 6 में से केवल एक ऐसा केस है जिसमें इमेज आपका वर्चुअल और इरेक्ट है। बाकी 5 केस अगर आप देखेंगे तो सब में आपका इमेज रियल है एंड इन्वर्टेड है। क्लियर है कि नहीं है? वेरी गुड। तो कॉनकेव मिरर के जो 6 केस हैं वो हमने देख लिए हैं। कॉनकेव मिरर के जो 6 केस हैं वो हमने देख लिए हैं। तो एक काम करते हैं, हमारे पास में कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर आता है। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के जो केस होते हैं उनकी बात कर लेते हैं, चलिए जल्दी से। तो चलिए हम चलते हैं आपका कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। देखिए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की वजह से जो आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है, जरा हम अब उसको देख लेते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। आपको पता है ना कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको अपन डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, इसको अपन डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। डाइवर्जिंग मिरर भी इसको कहते हैं क्योंकि लाइटों को डाइवर्ज करता है कि नहीं? तो चलिए भैया पहला देखते हैं। पहला केस आपका वही होगा इसमें जो आपका कॉनकेव मिरर में था कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहां हो, इन्फिनिटी पे हो। तो देखिए ऑब्जेक्ट आपका कहीं इन्फिनिटी पे, इसने पहले बोल दिया कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब आपका ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे होगा तो सीधी सी बात है, लाइट रे क्या आएंगी, उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद में लाइट रेज पैरेलल होंगी, और वो पैरेलल जो लाइट रेज होंगी या तो वो खुद के पैरेलल होंगी या फिर खुद के पैरेलल होने के साथ साथ में वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होंगी।
दो केस बनेंगे इसमें भी, जैसे कि हमने कॉनकेव में दो केस देखे थे, है ना। दो केस कौन कौन से देखे थे कि पहला केस आपका ये था, पहले केस के अंदर ही हमने इसमें दो केस देखे थे। पहला केस उसमें ये था कि लाइट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं थी। और दूसरा केस कौन सा था कि लाइट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर और वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल थी। तो दोनों केस यहां पर हम इसमें भी सेम देखेंगे। पहला केस कौन सा है कि लाइट रेज एक दूसरे के तो पैरेलल हैं, बट दे आर नॉट पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में आपका पैरेलल नहीं है। ऐसे केस में क्या होगा, कुछ नहीं, बहुत आसान है, आपने पढ़ा है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, आपने पढ़ा ही है, मुझे पूरी उम्मीद है। तो क्या होगा इस केस में, आपको पता है कि लाइट रेज आपका ये जो गया है, ये जो लाइट रे आपका गया है एक दूसरे के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में कहां गया, देखिए यहां जाएगा, ये लाइट रे का मिरर के अंदर नहीं जाएगा। लाइट रे क्या कभी मिरर के अंदर जाता है क्या, नहीं जाता है भाई। लाइट रे अगर मिरर के अंदर चला गया तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, और अगर रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, समझे समझे। तो लाइट रे यहां पर कभी आपका मिरर के अंदर एंटर नहीं करेगा, है ना। तो ये आपका लाइट रे ये रहा, और कोलिजन के बाद में आपका ये इधर जाएगा। लाइट रे आपका यहां पर आपका लाइट रे, एक लाइट रे आपका ये गया, यहां गया, और एक लाइट रे आपका ये गया। और आपको पता है कि कोई भी लाइट जब पोल पे टकराती है तो वो सेम एंगल के साथ में रिफ्लेक्ट करती है, डन है कि नहीं है। और हमको पता है कि अगर आपको इमेज फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को इंटरसेक्ट करवाएंगे। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, ये एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, और एक आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये रही। अब देखिए इधर की तरफ आगे बढ़ाएंगे इनको तो इनका डाइवर्जिंग नेचर है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इनको पीछे की तरफ लेकर आइए, यहां मीट करवाइए, जहां पर मीट करेंगे वहीं पर आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको यह बताया था कि जब भी आपका इमेज एंड ऑब्जेक्ट दोनों मिरर के अपोजिट साइड में हो तो इमेज हमेशा वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। क्लियर है कि नहीं है। और यहां पर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट कहीं आपका इस साइड में है इंफिनिटी पे, इमेज आपकी यहां बन रही है, मिरर आपका ये रहा, इमेज एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर अपोजिट साइड ऑफ द मिरर, तो इमेज शुड बी वर्चुअल, एंड इफ द इमेज इज वर्चुअल देन इट शुड बी इरेक्ट। ये आपकी सीधी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट भी आपका ऐसे ही है और देखिए इमेज भी आपकी ऐसी ही है। क्लियर है कि नहीं है। ऑब्जेक्ट भी आपका सीधा यहां पर है और इमेज भी आपका यही है, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। क्लियर के लिए, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर एक चीज आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट यहां बहुत बड़ा होगा, बट यहां पर इमेज देखिए कितनी है, बहुत छोटी है, और कहां बन रही है, फोकस पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट फोकस। साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में तो बहुत छोटी है भैया, बहुत छोटी। ठीक है, तो ये हमने आपका देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा था कि पहले केस में दो केस आते हैं, पहला केस हमने देख लिया है कि जब लाइट रे एक दूसरे के तो पैरेलल है बट वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। यहां पर इस केस में क्या होगा, लाइट रेज एक दूसरे के भी पैरेलल है, लाइट रेज एक दूसरे के भी पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस की भी पैरेलल है, एक दूसरे के भी पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है। इस केस में क्या होगा, सेम नेचर ऑफ इमेज होगा, सब कुछ सेम होगा। आप दोनों डायग्राम में से एग्जाम में कोई से भी डायग्राम बना के आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, लाइट रे ये रहा, लाइट रे आपका ये रहा। हमको पहले से पता है कि जब भी दो लाइटें पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के या फिर एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा फोकस से जाती हैं। तो भैया ये देखिए रिफ्लेक्शन आपका ये हुआ। अब आपको पता है कि यार रिफ्लेक्टेड लाइट रेज अगर आप ध्यान से देखें तो इधर की तरफ तो आपका उनका डाइवर्जिंग नेचर है, तो मतलब इधर की तरफ तो वो कभी आपका मीट नहीं करेंगी, और अगर वो इधर की तरफ आपका मीट नहीं करेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, नहीं हो सकता है। और क्योंकि ये मिरर है तो इमेज तो फॉर्म होगा ही होगा, तो फिर कहां होगा, जहां पर आपका लाइट रेज इंटरसेक्ट करेंगी, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इधर तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो कहां करेंगी, पीछे घसीटो, घसीट दिया यहां आया, तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, एट फोकस। समझे कि नहीं समझे। तो ये आपका पहले केस का दूसरा केस है, उसमें भी क्या था, आपका इमेज फॉर्मेशन फोकस पे हो रहा था, इमेज आपकी हाईली डिमिनिश्ड थी, इमेज आपका वर्चुअल था, इमेज आपका इरेक्ट था। और यहां पर भी क्या है, यहां पर भी आपका सेम केस है। डन है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर आपका ये देख लीजिए ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। कॉन्वेक्स मिरर में आपके दो ही केस आते हैं बस। पहला जो केस आता है वो आता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट आप कहां हो, इन्फिनिटी पे हो,
और दूसरा केस कहां पर आएगा, जब ऑब्जेक्ट आपका फाइनाइट डिस्टेंस पे हो। इसमें ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे, आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एफ और सी के बीच में, एफ और पी के बीच में नहीं आएगा। क्यों क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सब चीजें, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, चाहे फोकस हुआ, चाहे आपका कुछ भी हुआ, चाहे पोल हुआ, सब के सब क्या है, मिरर के अंदर है। क्या ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर थोड़े खड़ा होगा भैया? और जब ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर खड़ा नहीं हो सकता है तो उसकी इमेज आप कैसे फॉर्म कर देंगे? ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉलिश्ड सरफेस के फ्रंट में खड़ा होगा, इस साइड में। और इस साइड में ना तो आप क्या होगा, ना फोकस होगा इस साइड में, ना ही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा कहां होता है? यहां बीच में सेंटर में कहीं। डन है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। चलिए जरा देख लेते हैं किस केस में क्या होगा। तो यहां पर आपका ये कॉन्वेक्स का लास्ट केस है कि ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां हो, फाइनाइट डिस्टेंस पे हो। तो ये आपका ऑब्जेक्ट रहा। अब इससे हम क्या करेंगे, दो लाइट रे पास करवाएंगे। एक लाइट रे चलिए हम भेज देते हैं आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे क्या होगा, आपका जाएगा। और जब इस लाइट को आप पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि ये फोकस से होकर गुजर रहा हो। डरने के नहीं है? तो यहां पर आपका एक और लाइट आप खींचनी पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम यू हैव रिक्वायर्ड 2 इंसिडेंट लाइट रेज, 2 इंसिडेंट लाइट रेज आपको चाहिए। तो एक इंसिडेंट लाइट रे आपका ये रहा। और आप देखेंगे कि अगर आपका ये इंसिडेंट लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाता है तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है आपका ये, और ये आपका रिफ्लेक्टर लाइट रे आपका यहां से जाएगा और वो आपका यहां पर इंटरसेक्ट करेगा। रहने के नहीं है? और जहां पर आपका रिफ्लेक्टेड लाइट आपको इंटरसेक्ट करती हैं उसी पॉइंट पर क्या बनता है, आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर मीट कर रहा है, इमेज आपका यहां बनेगा। क्लियर नहीं है? ऑब्जेक्ट आपका ये रहा। ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज में से बड़ा कौन है? ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज आपका छोटा है। मतलब आपका एच ओ आपका एच आई से क्या है, आपका बड़ा है। तो मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि इमेज आपका डिमिनिश्ड होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि हाईली डिमिनिश्ड और डिमिनिश्ड में अंतर होता है। डिमिनिश्ड का सिंपल मतलब होता है ये कि जो आपका इमेज है छोटा है ऑब्जेक्ट से, और हाईली डिमिनिश्ड का मतलब ये है कि इमेज आपकी बहुत छोटी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट के। तो बहुत छोटी छोटी में अंतर होता है भाई, है ना? हाईली डिमिनिश्ड को हम पॉइंट साइज भी लिख सकते हैं कि पॉइंट साइज इमेज आपका फॉर्म होगा। डरने के नहीं है? तो मैंने क्या बताया कि ये आपका एच ओ है, ये आपका एच आई है, यहाँ पर आपका एच ओ एच आई से बड़ा है, तो इमेज क्या होगा, आपका डिमिनिश्ड होगा। पहली बात ये हमने देख लिया है। मैंने आपको बताया था कि इमेज और ऑब्जेक्ट जब भी आपका मिरर के अपोजिट साइड में होगा तो इमेज क्या होगा, आपका वर्चुअल होगा। तो इमेज शुड बी वर्चुअल, एंड इफ इमेज इज वर्चुअल देन इट शुड बी इरेक्ट। तो आपको ये इरेक्ट भी है। इमेज फॉर्म कहां हो रही है? फॉर्म हो रही है आपका बिहाइंड द मिरर, मिरर के आपका पीछे। कहां पर? पोल एंड फोकस के बीच में। ये आपका फोकस रहा, ये आपका पोल रहा है, दोनों के बीच में इमेज फॉर्म हो रही है। तो हमने देख लिया है ये इस केस में आपका क्या है। अच्छा, अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो आपने एक चीज अगर बहुत अच्छे से नोटिस की हो, ऑब्जर्व की हो, तो आपने ये देखा होगा कि कॉन्वेक्स मिरर में दो केस हैं। दोनों ही केस में इमेज कैसी है? वर्चुअल है। दोनों ही केस में इमेज इरेक्ट है। दोनों ही केस में इमेज डिमिनिश्ड है।